नाम सिफ़त फैज़ है। मैं वाइस प्रेसिडेंट पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ। मेरा होम टाउन मुंगेर है और मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मेरे परिवार में कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं था और नहीं है। जो मैं पहली हूँ जो किसी इलेक्शन में लड़ी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। कि वो बहुत खुश थे इस चीज़ को देख के कि हमारी बेटी को 7 महीने हुए हैं इस पटना यूनिवर्सिटी में घुसे हुए और जाके वो पीजी यूजी सबसे लड़के भिड़ंत करके हर चीज़ से लड़के यहाँ तक पहुँची है। तो दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाई कि मेरा मेहनत रंग लाया है। मेरा जुड़ाव टीम उसामा से रहा है। वो भी पिछले कुछ 5-6 महीनों में ऐसा कुछ हुआ है। दरअसल मैं कैंपस में घूम रही थी, किसी काम से मैं वहाँ गई थी और मेरा मुलाकात उसामा खुर्शीद से हुआ था जो हमारे लीडर हैं। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और दिन ब दिन हमारा इंटरेक्शन होते रहा। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए अप्रोच किया कि क्या तुम सेंट्रल पैनल के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती हो। शायद उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसीलिए इस चीज़ के लिए अप्रोच किया और इस सब का रिज़ल्ट आप सबके सामने है। पहला तो खुद ही में कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं, सेल्फ़ डाउट था। फिर जैसे जैसे दिन गुज़रते गए वैसे वैसे मैंने देखा कि बैक सपोर्ट में कितने ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। लेकिन जो एंड मोमेंट था रिज़ल्ट काउंटिंग के टाइम, वो टाइम मेरा लाइक कि डू और डाई वाला था। बाहर मैं 3 लोग, उसामा भाई जो काउंटिंग में बैठे हुए थे मेरे लोग, और मैं खुद लड़ रही थी और अंदर बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। अंदर हम तीनों लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहे थे कि वो रिकाउंट ना करे। उन्हें कई पॉलिटिकल दबाव आ रहे थे कि रिकाउंट होगा होगा होगा। लेकिन हम इस चीज़ पे अड़ गए कि जब अप्रूवल कैंडिडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामने वाले का सुन रहा है तो मेरा भी सुने ना। जब कैमरा के सामने आपने काउंटिंग की है तो फिर से रिकाउंट क्यों करना है। इस चीज़ के लिए हमारी भिड़ंत कुछ आधा से 1 घंटा चला है। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिससे स्टूडेंट इंटरैक्ट होंगे और अपने कैंपस का प्रॉब्लम्स उसमें डालेंगे अपने डिटेल्स के साथ। फिर मेरा जो है कि मेजर 4-5 मुद्दा है उस पर मैं काम करना चाहूँगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की कमी है। गेस्ट फैकल्टीज़ के थ्रू क्लासेस चल रहे हैं, वो भी रेगुलर नहीं होते हैं। एकेडमिक कैलेंडर्स भी लेट से चलता है, मतलब कि सेशन डिले होता है बेमतलब का। तो पहला तो ये रहेगा कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ। हमारे कई सारे कैंपस में, बहुत बड़े बड़े कैंपस है, वी ऑल नो, वो मेंटेन नहीं है। एक कैफेटेरिया नहीं होता है। बच्चे सुबह से शाम अपना वक्त कैंपस में गुजारते हैं। खान पीन के लिए उन्हें कहीं दूर जाना पड़ रहा है और इस चीज़ का भी गारंटी नहीं कि वो खाना सही है या नहीं। फिर आप देख लेंगे कि वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, मेंटेन नहीं है। वॉशरूम है, बस नाम का है, गंदा रहता है। टैप वाटर नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है। वेंडिंग मशीन्स हैं लेकिन उसमें पैड्स अवेलेबल नहीं है। आई नो कि मेरे मुद्दे बड़े बेसिक्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि 2026 चल रहा है और इस चीज़ से हम शर्मिंदा है कि बिहार के बेस्ट यूनिवर्सिटी में इस बेसिक प्रॉब्लम पे हमको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। बट मैं करूँगी इस चीज़ पे। मुझे लगता है कि एक तो पहला कि जो हमारे जो गार्ड अवेलेबल्स होते हैं वो यूज़लेस हैं। कैंपस सिक्योरिटी नहीं है, कैमरास अवेलेबल नहीं हैं। कोई भी किसी का मर्डर करके चला जाता है। मतलब 2-3 क्राइम्स तो आपको देखने को मिले होंगे पटना यूनिवर्सिटी में 1 साल के अंदर। तो ये इस वजह से कि कोई किसी से डरता नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके बैकअप में कोई है जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो उन्हें बचा लेगा। उसके पास बहुत ही पॉलिटिकल बड़ा पावर है। तो शायद ये वजह है जिस वजह से हिंसक बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। मेल हो या फीमेल, सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है लेकिन आपके नाम का पैसा कट रहा है, आपके नाम का पैसा आ रहा है, आपके हिस्से का खाना आ रहा है, अनाज आ रहा है, पैड्स आ रहा है।
हर चीज़ आपका कट रहा है, मतलब कि आ रहा है, मौजूद हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि आपका वो हक है। पॉलिटिक्स एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तो हम जैसी आम औरत इस चीज़ में उठ के आती हैं तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता होगा उन स्टूडेंट के लिए जो इस चीज़ पे कभी ध्यान देने का सोचती भी होंगी, क्योंकि मैं आई हूँ तो कई लोग को दबा के, उनका सुन के, उनसे लड़ झगड़ के यहाँ भिड़ंत करके पहुँची हूँ, तो वो खुद ही देख के फैसिनेट होती होंगी, खुश होती होंगी कि कोई है हमारी जैसी है जो हमको रिप्रेजेंट कर रही है।